दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है? पैसा एक ऐसा तरीका जिसमें आपका पैसा आपके लिए दिन रात मेहनत करे ताकि आप अमीर बन सको। देखिए, ऐसा तरीका है जिसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग से आप अमीर बन सकते हैं बिना कुछ किए। सिर्फ आपके लिए आपका पैसा काम करेगा। एक ऐसा तरीका जिसमें आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आप उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और आप आराम से अमीर बनने की अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, इससे कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें कितने रिस्क है, इसके मिथ्स क्या हैं, इसमें गलतफहमियां कौन कौन सी हैं और भी बहुत कुछ जो इससे रिलेटेड होगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि आज हम इसके बारे में पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं और इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस को देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पूरे मिथ्स, पूरे पॉइंट को कवर करेंगे ताकि आप अमीर बन सको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतने आसान स्टेप्स को बताए गए हैं कि आपको इसके लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है फाइनेंस के बारे में तो भी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा एंड आप शेयर मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी रखोगे और यहाँ से डायरेक्टली आप शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। देखो, अगर आपको एक लाइन में बताऊं ना तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि सस्ता खरीदो एंड महंगा बेचो। जी हाँ दोस्तों, सस्ता खरीदो एंड महंगा बेचो। देखिए, हम ऐसी कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं ना जिनका मार्केट प्राइस अभी ड्यूरेबल है, कम है, पर भविष्य में वो बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो असल में वो कंपनी ग्रो करने वाली होती है और उस चीज़ को हम भांप लेते हैं पहले ही एंड उस कंपनी के शेयर को खरीद करके होल्ड करते हैं 10-20 साल के लिए एंड वहाँ से हमारा ग्रोथ इतना बड़ा दिखना शुरू होता है जहाँ से मतलब लोग देख करके कहते अरे इतना पैसा इसके पास। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 500 रुपया और उसी शेयर को आपने 500 रुपये में खरीद लिया एंड 5 साल में उस कंपनी के शेयर का प्राइस हो गया 5000 रुपया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का फंडामेंटल मजबूत था, कंपनी ग्रोथ के रास्ते पे चल रही थी। तो ये चीज़ें हमें पहले देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अब वो उस कंपनी के शेयर प्राइस 5000 हो गया, मतलब उस कंपनी कितने प्रतिशत ग्रो किया? 10 गुना ग्रो किया। 10 गुना मतलब कितना हो गया? लगभग 10,000% के आसपास ग्रो किया। तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे किसान बीज बोता है और समय के साथ फसल काटता है, ठीक उसी प्रकार आपने पैसे इन्वेस्ट किया एंड समय समय पर उससे आपको ग्रोथ निकलती रहेगी, रिटर्न निकलता रहेगा। अब जानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के फ़ायदे क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा मेरे को समझ में आता है वो है रिस्क। रिस्क इसमें कम है। अभी समझाता हूँ कैसे। क्योंकि इसमें हम अच्छे कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो लंबी अवधि में नुकसान के खतरों को कम करके हमें एक अच्छा ग्रोथ दिखाती है एंड हमें अच्छा रिटर्न देती है। दूसरा है पैसिव इनकम। देखिए, इसमें आपका पैसा आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप अमीर बन सको। आपको इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। आपने एक बार पैसा लगा दिया, इसके बाद पूरा के पूरा काम पैसों का है और पैसा ही आपके लिए आपका और पैसा बना के देता है ताकि आप अमीर बन सको। तो ये हो गया पैसिव इनकम। एंड इसका जो तीसरा फ़ायदा है वो है फ्यूचर को सिक्योर करना। देखिए, आपको चाहे रिटायरमेंट का प्लान हो, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए हो या ऐसे कोई बड़ी सपने जैसे घर लेना हो, गाड़ी लेने हो, बंगला हो, जो भी हो, बड़ा बड़ा काम हो, तो ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है और आपके सपनों को मतलब रियलिटी में उतारने के लिए काफ़ी मदद कर सकता है। जैसे मान लीजिए वॉरेन बफेट, बहुत ही मतलब लोकप्रिय नाम दुनिया जगत में, शेयर मार्केट के दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय नाम। इन्होंने अपना जो दौलत है ना वो सिर्फ इन्वेस्टिंग के थ्रू ही अपना पैसा बनाया है। अपना पूरा संपत्ति मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग, ऐसा इन्वेस्टिंग जो कंपनी ग्रो कर सकती है एंड उससे अच्छा खासा रिटर्न लिया। ये सब तो समझ लिया, बट इसे शुरू कैसे कर सकते हैं ये भी भाई, कोई भी अगर शुरू करना चाहे तो इसमें क्या क्या करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है धैर्य रखना। देखिए, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गेम है। शॉर्ट टर्म से बचिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में नुकसान ही होगा, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। और धैर्य के साथ इसमें आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, सीखने के लिए चाहे आप यूट्यूब वीडियो देखिए, चाहे किताबें पढ़िए या फिर कोई ऐसे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स देख सकते हैं जहाँ से आप जो हैं कि इन चीज़ों को सीख सकते हैं।
तो इनके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, बेंजामिन ब्राहम के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी मतलब लोकप्रिय बुक है खास करके इन्वेस्टर्स की दुनिया में। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रांजल कमरा एंड रचना रनाडे, ये मतलब बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आप सीख सकते हैं एंड सीख करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो कंपनियों को चुनने को लेकर के है। देखिए किसी भी ऐसे कंपनी में निवेश करें जो मतलब आपको लगे कि हाँ इसका फंडामेंटल अच्छा है, ये कंपनी ग्रो कर सकती है। उसके सर्विसेज को देखो ना कि उसके सर्विसेज लोगों के जीवन पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका सर्विस कोई अगर नहीं भी लेता है, उसे वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो कंपनी के लिए मतलब उस कंपनी में पैसा लगाना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा कंपनी चुनो ना जो अगर उसने अपना सर्विस बंद कर दिया तो लोगों के जीवन प्रभावित हो जाए, ऐसे कंपनी को चुनो। पैसा कंपनी कभी नहीं डूबने वाला भैया, उसमें पैसा हमेशा बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। एंड तीसरा, कंपनी के कर्ज डेप्ट को समझो, कितना कर्ज है। बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कर्ज ज़्यादा है तो वो फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि वो ग्रो कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जिस कंपनी में आप शेयर खरीद रहे हैं ना उसका कर्ज कम हो। ओवरऑल सब चीज़ें देखने के बाद आपको एक चीज़ देखना है, फ्यूचर में उस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है, दैट्स इट, आप उसमें निवेश करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सब कुछ हो ही गया है तो आपको इसमें सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, वो है डीमैट अकाउंट। देखिए बिना डीमैट अकाउंट के बिना आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ना तो शेयर को ख़रीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना ही कि कोई इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखिए डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। किसी भी कंपनीज़ के साथ आप जा सकते हो, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उन ब्रोकिंग कंपनियों को ज़्यादा प्रेफर करना जिसके पास एक्टिव क्लाइंट ज़्यादा हैं एंड जिसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह कम लगता हो। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को देख करके ही आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। तो वो चीज़ें हैं। और एक आखिरी चीज़ जो शुरुआती को लेकर के है, देखिए आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं ना तो आप छोटा शुरुआत करें, इतना छोटा कि अगर वो पैसा आपका डूब जाए तो आपको इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 500 रुपये, मान लो हर किसी के लिए 500 रुपये कम नहीं है भाई, मैं ये चीज़ को मानता हूँ। तो वो चीज़ें आप देख लेना, आपकी मतलब कितनी हैसियत है, आप कितने पैसों को सह सकते हो। अगर आपका 500 रुपया गुम हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि यार 500 रुपया डूब गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए डूब गया, अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, अगला बार से देखते हैं, ऐसा करके। हाँ, जब आपको लगने लगे कि हाँ अब इससे पैसा बन रहा है तो उस अमाउंट को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो एंड एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं ना कि इसमें कई सारे मिथ्स हैं, मतलब गलत फहमी जो लोगों की ज़िंदगी में आम है। जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए, नहीं भैया, कोई भी कर सकता है। अब आप ही बताओ ना, जो काम 500 रुपये में शुरू हो सकता है वो क्या सिर्फ अमीरों के लिए हो सकता है? ऐसा नहीं है ना। तो एक चीज़ है कि ये चीज़ अमीरों के लिए सिर्फ नहीं है। दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टिंग काफ़ी रिस्की है। देखिए रिस्की तो है, बट कब? जब आपका रिसर्च कमज़ोर हो, जब आपने रिसर्च ही ना की हो तब। अगर आपने रिसर्च अच्छे से किया है तो मुझे नहीं लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग रिस्की हो जाए। तीसरा है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। नहीं भैया, आपको अगर मालूम नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। नहीं, बस आपके अंदर सीखने की चाह हो। सीखने की चाह हो तो भाई साहब पूरा भरा पड़ा है पूरा इंटरनेट इन सब चीज़ों से, आप सीख सकते हो, आप कर सकते हो। बट वही चीज़ है ना कि अंदर जुनून होना चाहिए। चौथा मिथ्स है भाई इसमें बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है। नहीं भैया, इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म में अगर आप जाओगे तो नुकसान ही झेलोगे। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि ये कोई मतलब गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है। आप ये प्री प्लान्ड तरह से आप काम कर रहे हो, जहाँ से आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स मतलब करना चाहते हो, 4 गुना करना चाहते हो। तो वहाँ पे आपको चाहिए उन सब चीज़ों को।
तो दोस्तों ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग का पूरा ओवरव्यू, आप कैसे क्या कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मन में ऐसा कोई भी विचार है जो आपको समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो चीज़ें आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, शुरुआती समय में आप इसे SIP की तरह ट्रीट करें, क्योंकि इसमें पैसा धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि एक ही बार अगर आपने पैसा लगा दिया और वो डूब गया तो आप बहुत बुरी तरह से फेल हो गए, और फिर मतलब क्या बताऊँ, बहुत उस टाइम का मंजर ही बहुत बुरा होगा, जो आप या कोई भी दुनिया के कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहेगा। तो प्लीज़ आप SIP की तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाना शुरू करें जब आपको कॉन्फिडेंस आना लगे एंड आपका पैसा ग्रो होने लगे। 100 बात की एक बात, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा दिखेगा, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान ही दिखेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म के साथ ट्रेड करें।